पीडीएम हुकूमत ने एक बहुत बड़ी चाल चल दी है। उन्होंने एक बिल की सूरत में नवाज शरीफ साहब की नाअहली को खत्म करवाने जा रहे हैं। इस्टेब्लिशमेंट भी हैरान है कि ये किस तरह से हुआ है। क्या सदर आरिफ अलवी इस बिल को रोक सकते हैं? आइए आज इस पर बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अनीस हमदानी और आप देख रहे हैं हमारा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाजरीन, पीडीएम हुकूमत ने एक बहुत बड़ी चाल चल दी है। उन्होंने एक बिल की सूरत में नवाज शरीफ साहब की नाअहली को खत्म करवाने जा रहे हैं। इस्टेब्लिशमेंट भी हैरान है कि ये किस तरह से हुआ है। आइए आज इस पर बात करते हैं। नाजरीन, जैसा कि मैंने आपको कल बताया था कि पार्लियामेंट में एक बिल है जो मंजूर होने जा रहा है। आज वो मंजूर हो गया, अब वो सेनेट में जा चुका होगा। कि वो बिल ये था बेसिकली कि जो चीफ जस्टिस साहब हैं उन्होंने जो 100 मोटो लिया था इलेक्शन के हवाले से, तो 100 मोटो को कम करने के लिए पिछले व्लॉग में सारी मैं तफसीलात आपको बता चुका हूं कि ये बिल था कि जो चीफ जस्टिस साहब हैं वो अब अकेले 100 मोटो नहीं ले सकेंगे। वो अब 3 जजेस का एक बेंच होगा जो मुशावरत करके उसके बाद 100 मोटो एक्शन लेंगे। लेकिन ये बिल तो सबको, इस्टेब्लिशमेंट को भी इस पर कोई एतराज नहीं था कि अपने इलेक्शंस के लिए चीफ जस्टिस साहब के से ये इख्तियार वापस ले रहे हैं। लेकिन इस बिल में एक ऐसी तरमीम की गई कि जिसने इस सारी कहानी को बदल के रख दिया। सबसे पहले तो मैं आपको जल्दी से ये बताता चलूं कि इस तरमीम के हक में कौन था और इसके मुखालफत में कौन था। तो सबसे पहले जो वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब हैं वो फिल वक्त इस तरमीम के हक में नहीं थे। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब फिल वक्त इस तरमीम के हक में नहीं थे। ये तरमीम करवाना कौन चाह रही थी? वो थी मरियम नवाज साहिबा, जो कि ये चाह रही थी कि फौरी तौर पर ये तरमीम हो। और नवाज शरीफ साहब भी बाहर से राब्ते में थे और यही कह रहे थे कि इस तरमीम को फिल फौर किया जाए और अभी इस पर अमल दरामद कराया जाए। नाजरीन, इस बात का नून लीग के या पीडीएम के जो लोग हैं उनमें से भी बहुत सीधा सीधा लोगों को पता था इस तरमीम का, और किसी शख्स को इस तरमीम के बारे में नहीं पता था कि ये असल में होने क्या जा रहा है। इसीलिए रातों रात जो है इस कहानी को बनाया गया, उसके बाद अगले दिन इजलास बुलाया गया और फौरी तौर पर इसको मंजूर कराया गया। अच्छा नाजरीन, अब मैं आपको बताऊंगा कि ये तरमीम है क्या। वैसे तो हमने यही सुना था कि ये असल में ये होने जा रहा है, जो चीफ जस्टिस साहब हैं वो अब आज खुद नोटिस जो है वो अकेले नहीं ले सकेंगे। उसके बाद उनके साथ जो है वो एक 3 रुकनी बेंच होगा जो मिलकर आज खुद नोटिस का फैसला करेगा। लेकिन इसके साथ साथ नाजरीन, इस पे ये चीज भी ऐड की गई है कि जिसके खिलाफ आज खुद नोटिस आज तक लिया गया है वो 30 दिन के अंदर अपील कर सकता है और उस पर जो फैसला था वो खत्म हो सकता है। तो नाजरीन, चूंकि अब अगर ये सेनेट से भी पास हो जाएगा या अभी तक गालबन सेनेट में जा चुका होगा, तो अगर ये कानून पास हो जाता है, चूंकि इस हवाले से अगर हम देखें तो नवाज शरीफ साहब हैं, जहांगीर तरीन साहब हैं, गिलानी साहब, यूसुफ रजा गिलानी साहब हैं, तलाल चौधरी साहब हैं, दनियाल अजीज साहब और बहुत सारी लोग हैं कि जिनके खिलाफ 100 मोटो लिया गया था। तो अब ये तमाम लोग बशमूल नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन के 30 दिन के अंदर अंदर ये जो है वो अदालत से रजू कर सकते हैं कि जी हमारे खिलाफ 100 मोटो लिया गया था। तो उनका जो फैसला है नाअहली का, ये जो भी फैसला है उस फैसले को दोबारा से इस फैसले को देखा जाएगा। अच्छा, शहबाज शरीफ साहब और बिलावल साहब इस पर राजी नहीं थे, लेकिन बाज़ उनको भी इस पर राजी कर लिया गया और नवाज शरीफ साहब ने लंदन बैठे हुए एक बहुत बड़ा रिलीफ हासिल कर लिया। नाज़रीन, अभी आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि मजीद इस हवाले से क्या चीजें हमारे सामने आती है। तो जो बिल था ये आज पार्लियामेंट से पास हो गया कि अब सेनेट में चला जाएगा। अब सदर आरिफ अलवी साहब इस बिल के हवाले से क्या कर सकते हैं? क्या सदर आरिफ अलवी इस बिल को रोक सकते हैं? इस हवाले से अब हम बात करते हैं। ये बिल चूंकि पार्लियामेंट से पास हो चुका है, अब ये बिल सेनेट में जा चुका है। सेनेट से ये पास होकर जाएगा सदर आरिफ अलवी साहब के पास। अगर तो आरिफ अलवी साहब इस पर सिग्नेचर कर देते हैं तो फौरी तौर पर यह कानून बन जाएगा। अगर वो इस पर सिग्नेचर नहीं करते तो ये बिल वापस पार्लियामेंट में आ जाएगा और फिर 14 दिन के बाद ये सदर के पास इसी प्रोसीजर के साथ जाएगा। और फिर भी अगर आरिफ अलवी साहब दूसरी दफा भी इस पर सिग्नेचर नहीं करेंगे तो ये बिल ऑटोमेटिकली पास हो जाएगा। इसको सदर के सिग्नेचर की जो है वो जरूरत नहीं रहेगी। तो ये थी नाजरीन आज की खबर कि असल में जो चीफ जस्टिस की खबर है, जो 100 मोटो है, जो इसको कम करने के लिए जो ये कानून बनाया जा रहा है, वो असल में उसकी वजह क्या है और असल में ये कानून किस लिए बनाया जा रहा है। नाजरीन, आखिर में मैं ये भी बताता चलूं कि मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस तरह माजी में कई फैसले जो है खान साहब ने किए और वो उनके गले पड़ गए, तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा महसूस हो रहा है कि ये जो कानून बनाया जा रहा है चीफ जस्टिस के लिए 100 मोटो वाला, मुझे लग रहा है कि कल गला ये पीडीएम के गले भी पड़ सकता है। तो इजाजत दीजिए, अगले व्लॉग तक के लिए अल्लाह हाफिज।